दोस्तों, भारत अपने स्वदेशी बेड़े को काफ़ी तेजी से बढ़ा रहा है। आज ब्रह्मोस 2 और HSTDV जैसे आधुनिक हथियारों यानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी बनाने में लगा हुआ है हमारा भारत के इन नए विमानों की ताकत कितनी होगी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन तेजस मार्क 2 और AMCA में इंजन लगने वाले हैं, उसमें जानबूझकर अमेरिका काफ़ी समय ले रहा है, क्योंकि यह इंजन मिलते ही भारत उन लड़ाकों को जल्द से जल्द उतार देगा। ये 5वीं पीढ़ी के सभी लड़ाकू विमानों से बेहतर होगा, यहाँ तक कि अमेरिका का F-35 से भी। यही कारण है कि भारत इन विमानों के इंजन के लिए कोई और रास्ता देख रहा है। वहीं भारत अपने लेज़र वेपन को भी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। भारत के पास वैसे तो काली हथियार है, जिसके काली 5000 से लेकर काली 20,000 तक के वर्जन है, लेकिन भारत इस वक्त दुर्गा 2 नाम के लेज़र वेपन पर भी काम कर रहा है, जो काली से भी कई गुना ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा भारत ऐसे हथियारों पर भी काम कर रहा है जिन्हें हमारे दुश्मनों ने ना तो देखा होगा और ना ही उनके बारे में सुना होगा। भारत सरकार ने कहा है कि भारत की सेना के पास वो हथियार होने चाहिए जिनके बारे में हमारा दुश्मन सोच भी नहीं सकता, और इसी दिशा में भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसी दिशा में भारत ने दुश्मनों को एक बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय सेना के लिए अब ऐसा हथियार तैयार किया जा रहा है जो ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन का, बल्कि उस पर ना तो किसी लेज़र वेपन का असर होगा और ना ही किसी परमाणु बम का, यानी यह दुश्मनों के पास मौजूद सभी हथियारों का बाप होने वाला है। इस तरह का हथियार पूरे एशिया में भारत के अलावा किसी के पास भी नहीं होने वाला है। तो चलिए आपको इस हथियार की ताकत और क्षमता से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को देखते हुए भारतीय सेना को एक नया हथियार मिलने वाला है, जिसका नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV। दरअसल ये एक ऐसा टैंक है जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की जो हालत हुई है, उसे देखते हुए इस टैंक के डिज़ाइन में बदलाव किया गया है। इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TAPS होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम और ड्रोन से क्रू को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किल सिस्टम भी होगा, जो लेज़र हमले को पहचान लेगा और तो और उसकी रेंज भी खोज लेगा। इस पर मिसाइल लॉन्च होते ही ये क्रू को बता देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम भी होगा, जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देगा। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूद को भी बर्दाश्त कर सकेगा। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह की बंदूक की गोली का भी असर नहीं होगा। इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, लॉन्ग एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर लगा होगा। ये मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। साथ ही टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सस्पेंशन सिस्टम भी लगा होगा, जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठ सकेंगे। FRCV में लेज़र वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी होंगी, यानी इस पर अगर कोई लेज़र से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो यह तुरंत क्रू मेंबर को बता देगा। इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो ऑटोमेटिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देगा। इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, ताकि युद्ध में क्रू मेंबर सही से काम कर सके। इस टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म होगा, ताकि इंसान और मशीन में बेहतर तालमेल बैठ सके। इसके जरिए ही अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन, स्टेल्थ ड्रोन को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। साथ ही इसमें दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाली तकनीक भी होगी, जिसे आर्टिफिकेशन ऑफ फ्रेंड ऑफ फो कहते हैं। टैंक में 360 डिग्री देखने की सुविधा होगी। इसका कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे और भी बेहतरीन बना देगा। इसकी बैरल यानी नली 120 मिलीमीटर की होगी, जिसमें से कई तरह के हथियार दागे जा सकेंगे, चाहे टारगेट कहीं भी रुका हो या फिर कहीं भी मूव कर रहा हो, ये उसको मात्र कुछ सेकंड में निशाना बना लेगा। इसके अलावा टैंक में गॉक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा होगा।
ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन की मदद से चलेंगे। इसमें गोला लोड करने का सिस्टम भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, ताकि इसमें बैठे किसी भी क्रू मेंबर को बार बार गोला ना भरना पड़े। इन टैंकों की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यह कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों, मरुस्थल और पहाड़ी इलाकों में दौड़ाया जा सकेगा। इसके अलावा ये टैंक 30 से लेकर 50 से ज़्यादा डिग्री वाले तापमान में भी ऑपरेशन के समय लीड करते हुए नजर आएंगे। इन टैंकों को भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर भी तैनात किया जाएगा। FRCV टैंक इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की न सिर्फ सैन्य ताकत मजबूत होगी, बल्कि इसकी हाई टेक्नोलॉजी सेना में एक नया जोश पैदा कर देगी। तो दोस्तों, आपको भारत के इस नए टैंक पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टैंक अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।